हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि कल रात जब आपकी बात मुझसे ख़त्म हुई तो उसके बाद वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल जब आपकी बात उनसे ख़त्म हो गई, यानी कि आप कांटेक्ट में हैं, और जब कल रात आपकी उनसे बात ख़त्म हुई है तो उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आप उस वक्त से रेजोनेट करेगी। मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती लेट नाइट थॉट्स में जिसमें जो है बच्चे ना सुन सके, क्योंकि हम लोग बहुत मासूम बच्चे हैं ना, हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। करते सब हैं लेकिन सुनना किसी को वो लज्जा आ जाती है बीच में ना तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि कल रात जब आपकी दोनों की बात ख़त्म हुई तो फिर आपके पार्टनर ने आपके बारे में क्या सोचा और आपने उनके बारे में क्या सोचा, ये भी आज पता करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि कल रात जब मेरे व्यूवर के पार्टनर से उनकी बात ख़त्म हुई तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या सोचा। ये मैं पहले आपके पार्टनर के बारे में निकाल रही हूँ। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है। अच्छा जी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, रेस्टिंग पोजीशन में हैं आप लोग। डिस्टेंस ज़रूरी है, बीच में डेस्टिन कह रही हूँ। डिस्टेंस यकीनी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का। हो सकता है वो दूर रहते हैं आपसे, तभी आपकी रात में उनसे कॉल पे बात हो रही थी और बहुत मिस कर रहे थे वो आपको, और बहुत दूर महसूस किया उन्होंने आपको कि आप उनसे बहुत दूर हैं। ज़ाहिर बात है कि लेट नाइट बात हो रही है तो वो सोने की तैयारी ही कर रहे होंगे, और उसके बाद यानी कि वो आपका साथ चाह रहे थे उस वक्त कि आप उनके साथ होते तो वो आपसे क्या बात करते। लेकिन लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे वो सितारों को देखते हुए आपसे बात कर रहे थे कि ये मुझसे इतना दूर है या मुझसे इतनी दूर है कि मैं इससे क्या बात करूं, यानी कि मैं सिर्फ देख सकता हूं सितारों की तरह इसको, इसके पास नहीं जा सकता। और आपको जो है इस तरह बात करने में बीच में जो है हो सकता है कि कोई ऐसा आर्गुमेंट या कोई ऐसा तंज आप लोगों ने एक दूसरे पे मारा है जिसमें आप लोग मिस कर रहे थे एक दूसरे को, और आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़ाई की बात बीच में कहाँ से आ गई। यानी कि रोमांटिक होते होते जो है वो बीच में कड़वाहट सी आप लोगों ने एक दूसरे को सख्त किस्म के जुमले भी एक दूसरे को बोल दिए हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बैडली मिस कर रहे थे, यानी बहुत बुरे तरीके से आप दोनों ने मिस किया है। और एक दूसरे की दूरी आप लोगों को बहुत खटक रही थी कि क्यों आई है ये दूरी आप दोनों के बीच में। और उनका बस नहीं चल रहा था कि वो रात में ही जो है वो अपने वापसी का सारा सामान पैक करें और आपकी तरफ निकल पड़ेंगे, बस बहुत हो गई। इतने दिन की दूरी जो है वो अब बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन फिर वो जगल करने लगे कि ये करना ठीक भी रहेगा या नहीं। और टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यकीनन वो इंतज़ार कर रहे थे, आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और रेस्टिंग पोजीशन में तो है ही वो इस रिलेशन में, यानी कि अगर वो दूर भी हैं तो उन्होंने ये सोचा हुआ है कि चलो ये दूरी जो है वो थोड़े दिनों की और फिर हमारा मिलना हो ही जाएगा। लेकिन कल रात आपसे बात करने के बाद उन्होंने एक तो आपको मिस बहुत बुरी तरीके से किया है, ऊपर से आप लोग थोड़ी रोमांटिक बात करते करते आप लोगों ने एक दूसरे पे टॉन्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो गया। और हो सकता है कि शायद आपकी बात जो ख़त्म हुई है वो किसी कड़वी बात पे ख़त्म हुई, यानी कि कोई झगड़े की बात आप लोगों ने एक दूसरे से बोल दी, जिसकी वजह से आप लोगों ने या तो हो सकता है किसी ने फ़ोन पटक दिया है या फिर कहा है कि चलो ठीक है फिर बाद में बात करेंगे। यानी कि एक दूसरे को मिस करने के साथ झगड़े वाली फीलिंग आ गई है आप दोनों के दरमियान में। फिज़िकल बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे वो आपके टूवर्ड्स, आपको बहुत अच्छी लाइट में तो देखते ही हैं। वो आपका जो एक लाइट मूड होता है ना, जो लोगों के अंदर ज़िंदगी जगाने का जो आपका तरीका है, जो आपका एडवेंचरस आपके जो साइड है ना, उस साइड को वो काफ़ी मिस कर रहे थे। और जो आप एक ज़िंदगी में रौनक ले आते हैं ना उनकी, यानी कि आपकी हो सकता है कि हंसी बहुत अच्छी हो, लोग कहते भी होंगे आपसे कि आप जब मुस्कुराती हैं तो लगता है कि दुनिया मुस्कुरा गई।
तो वो वाली आपकी बातें हैं, तो उस बात को वो बहुत मिस कर रहे थे और आपके साथ को तो डेफिनेटली वो बहुत मिस कर रहे थे। ठीक है, ये आपके पार्टनर की कल रात की जब आपकी बात हुई है तब की फीलिंग है। ठीक है, और क्या सोच रहे थे आपके लिए वो जब आपसे बात ख़त्म हुई है। ओके, 8 ऑफ कप, जजमेंट, 6 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द म्यूजिशियन। ओके जी, जब आपसे बात उनकी कल ख़त्म हुई है तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि जिस तरह से आप दोनों ने एक दूसरे पे टॉन्ट किया है, या आप दोनों ने यानी कि अगर एक ने टॉन्ट किया तो दूसरा खामोश नहीं हुआ, उसने समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने जवाब, वो कहते हैं नहले पे दहला किया है उन्होंने। ठीक है, तो जो आपने नहले पे दहला उनके साथ किया ना, तो उसकी वजह से उन्हें ये शबा भी हुआ कि कहीं ये वॉक अवे करने का तो नहीं सोच रहा, या ये सोच रही कि ये वॉक अवे कर जाए। फिर उन्होंने अपने आप को खुद ही तसल्ली दी कि जो भी लिखा है नसीब में वो तो हर हाल में होना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन लग रहा है ये, तो वो फ़ौरन क्लेरिफाई तो कर नहीं सकते, ना वो यहाँ आ सकते हैं ना आ सकती हैं पता करने के लिए कि आपकी थॉट्स क्या थे। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चलो जो लिखा हुआ है नसीब में वो तो हर हाल में होना है, लेकिन उन्हें अपनी और आपकी दोस्ती पे बहुत ज़्यादा यकीन है। जैसे 3 ऑफ कप का कार्ड आया था, अपनी और आपकी दोस्ती पे उनको बहुत ज़्यादा यकीन है। जिस तरह आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, ऐसा उनको पता है कि कोई आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। हर इंसान की एक जगह होती है और वो जगह दूसरा कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता है। इस बात का जो उनको यकीन है वो यकीन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है 6 ऑफ कप, तो आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि उनका पिछले जन्म का कोई ताल्लुक़ है। जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं ये उनके लिए है, जो नहीं करते आप मत लीजिएगा ये मैसेज। ठीक है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। कोई गिफ्ट आपके लिए लेने का सोच रहे हैं वो, लेकिन फिर उनके बाद में ये ख्याल आया कि कोई भी उनका लिया हुआ तोहफ़ा आपके मेयार के मुताबिक वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो मेयार है, जो आपका स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। तो आपके स्टैंडर्ड का कोई भी गिफ्ट जो है वो उनकी सोच में भी नहीं आता कि वो आपके लिए क्या तोहफ़ा लें। बार बार सोचते हैं कि कोई तोहफ़ा लें, लेकिन क्या लें आपके लिए उनकी कुछ समझ में नहीं आता कि हर तोहफ़ा जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको बहुत छोटा लगता है। ठीक है, म्यूजिशियन का कार्ड है और उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपके पास सारे गुण हैं उनको हैंडल करने के, और कभी कभी वो आपको ये भी सोचते हैं कि आप कहीं जादूगर तो नहीं हैं जो उनको आपने इस तरह से अपने काबू में किया हुआ है कि आपके अलावा उनको दुनिया में कोई नज़र नहीं आता। अनकंडीशनल लव है, ओवरफ्लो हो रहा था, क्योंकि वो झगड़ा जब आप लोगों का हुआ है, जो भी बात आप लोगों ने एक दूसरे से बोली है, टॉन्ट किया है एक दूसरे पे, तो उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि आपसे वो कितनी मोहब्बत करते हैं या करती हैं। क्योंकि जो मेरे ख़्याल से आखिरी बात आपकी कोई ऐसे जुमले पे हुई है जिस पे आप लोगों ने बात बंद की है, यानी कि आपने हंसी खुशी आई लव यू बोल के फ़ोन नहीं रखा है, किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो के आप लोगों ने फ़ोन रखा है। और अब उन्होंने सोचा है कि जब भी वो आपसे बात करेंगे तो वो बहुत बैलेंस रह के एक बाउंड्री के अंदर रह के बात करेंगे, और कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि आपको बुरी लगे, या कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेंगे जो उनके बुरा लगे। और फिर सबसे पहले उन्होंने आपको इंटरनेट पे चेक भी किया है सोने के बाद कि आप सोए कि नहीं सोए। कहीं ये तो नहीं हुआ कि उनसे बात ख़त्म करने के बाद आपने दूसरी जगह बातें करना शुरू कर दी। ओह माय गॉड, यानी कि उनको बिल्कुल भी आप पे भरोसा नहीं है कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं। जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आपको हर हाल में अपनी खुशी चाहिए, तो आपके सोने के बाद उन्होंने आपको चेक भी किया है ऑनलाइन कि आप ऑनलाइन तो नहीं हुए हुए, आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे, झगड़े के बाद आप सोए गए हैं, ऑफलाइन ही हैं या ऑनलाइन है। बहुत ज़बरदस्त ये मैसेज आया है कि इस तरह है, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट मानते हैं और किसी के साथ आपको शेयर करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। सही है। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। जनाब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं, और वाकई ही मोहब्बत तो ओवरफ्लो है। ये सबसे मज़े की बात है कि आपको आपके फ़ोन रखने के बाद उन्होंने उठ के आपको जो है ऑनलाइन चेक भी किया है कि वाह क्या बात है, कि कहीं और तो बात नहीं शुरू कर दी इसने मेरे बाद।
चलें जी, अब आपकी देखते हैं कि कल जब आपकी बात ख़त्म हुई तो आपने क्या सोचा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर ने क्या सोचा जब इनकी कल रात में बात ख़त्म हुई अपने पार्टनर से। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कार्ड ही उल्टे पकड़े हुए, ज़बरदस्त। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट्स ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त। दोनों बड़े पैशनेट थे, आप भी बड़े पैशनेट हो गए उनसे बात करने के बाद कल। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। दोनों एक तरह से सोच रहे थे। चलें, आप क्या सोच रहे थे प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैं पूरे कार्ड निकालूंगी फिर देखते हैं। यकीनन डिस्टेंस है आप दोनों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, आप बातें करने के बहुत शौकीन हैं, आपको बातें करने का फ़न आता है, लोगों से अपनी बात मनवाने का फ़न आता है। जो म्यूजिशियन का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से आया कि वो सोचते हैं कि शायद आप जादूगर हैं, कि आपने उनको अपने काबू में कर लिया है, तो वो बिल्कुल सही सोचते हैं क्योंकि आप बातें बड़ी अच्छी करते हैं। ठीक है, आप भी बड़े पैशनेट हो रहे थे उनके बारे में, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन आपको फील हो रही थी। डिस्टेंस यकीनी है और आप भी चाह रहे थे कि आप दोनों मिल लें। बात ख़त्म करने के बाद आप दोनों ने यही सोचा कि फ़ौरन मुलाकात हो जानी चाहिए और अब हमें मिल लेना चाहिए। अगर दूरी भी है तो इस दूरी को ख़त्म करें, या तो मैं चली जाती हूँ या फिर वो आ जाए, या वो चला आए और मैं चली जाऊँ, इस तरह का कोई सीन है। आपने कल रात ये बहुत स्ट्रांगली सोचा है कि आप लोगों को मिल लेना चाहिए। आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हैं, आप किसी के काबू में आने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को भी पता है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और आपको खुद भी मालूम है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है, बड़े एडवेंचरस हैं आप, आपको नई नई चीज़ें करने का बहुत शौक़ है, ट्रैवलिंग का आपको बेतहाशा शौक़ है, और आप जो हैं क्या कहते हैं, वो अपनी मस्ती में जो मस्त लोग होते हैं ना, यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनको ब्रांड्स जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते, वो जो भी पहन लें वो ब्रांड है उनके लिए। ठीक है, तो आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हैं, बहुत जॉली किस्म की पर्सनैलिटी है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है, लोगों में आप उम्मीद जगाते हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, यानी कि आप फैसला करने वाले इंसान हैं, आप में बड़ी हिम्मतें हैं, करेज बहुत ज़्यादा है आप में। ठीक है, लेकिन कल जो आप लोगों की बात ख़त्म हुई, जो सेंटर ऑफ द रीडिंग आपके पार्टनर का आ रहा था और आपका आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, कल जो आप लोगों ने एक दूसरे पे टॉन्ट किया है, या जो एक आपके दोनों के दरमियान में कोई एक आध जुमला ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है जिसमें झगड़ा हो गया है, तो आपको भी लग रहा था कि आपने बहुत बुरी तरीके से उनको झड़का है या उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से डांट दिया है, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हुए हैं कल। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाना है, और कल आप क्रॉस रोड पर आ गए कि ये क्या हुआ है, ये इस तरह से बात इसने क्यों करी है मेरे साथ। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा परेशान हुए, जैसे आपके पार्टनर परेशान हुए कि कहीं ये वॉक अवे तो नहीं कर रही, कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया है। तो ये सोच आपके पार्टनर की भी आई और ये सोच आपके जहन में भी फ़ौरन आई है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाएं और मामला बातों के ज़रिए क्लियर कर लें, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ उनके साथ ही फील होती है। एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत मदरली नेचर है आपकी, बहुत फायरी नेचर है, बहुत इंसाफ पसंद हैं आप, लेकिन आप फ़ैसला करने वाले इंसान हैं, आप बैठ के इंतज़ार करने वाले इंसान नहीं हैं। तो जो आपके पार्टनर अगर सोच रहे हैं तो आप अमल करने वाले इंसान हैं। ठीक है, तो कल रात जब आपकी बात ख़त्म हुई है तो आपने ये सोचा कि ये जो आप लोगों ने एक दूसरे पे तंज और तीर मारे हैं कल, तो उससे बेहतर है कि हम लोग मिल लें, क्योंकि हमारी दूरी की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जो है इस तरह से बात कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे। मिल लेंगे तो सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या सोचा मेरे व्यूवर ने कल जब उनके पार्टनर से बात ख़त्म हुई है रात में उनकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। Six of Pentacles, 10 of Swords,
4 ऑफ सोर्ड्स, वाह भाई वाह, टावर। अच्छा जी, अच्छा आप तो बात ख़त्म करके बड़े इत्मीनान से सो गए। आप बात ख़त्म करके बहुत इत्मीनान से सो गए। आप इंतज़ार कर रहे थे कि हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप लोगों की मुलाकात यकीनी है। हो सकता है कि 3 महीने बाद का टाइम हो जो आपको उन्होंने बताया है कि 3 महीने गुजरेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके पास आ जाएं या आप उनके पास चले जाएं। मोहब्बत आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आप इस रिलेशन में। आपने सोचा कि अब अगर बात होगी तो हम इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, क्योंकि कल रात जो आप लोगों ने एक दूसरे से लड़ाई, आपका झगड़ा जो भी हुआ है, उसमें आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। और आपको भी पता है कि आपने अपने पार्टनर को भी कोई ऐसा जुमला बोला है जिसमें वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और अब आप ये सोच रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए जो है वो बातचीत बंद कर दी जाए और अब ना बोला जाए, क्योंकि अब अगर मैंने इससे कोई बात कही तो हो सकता है कि कल रात जो मैंने एक आध जुमला इसको बोल दिया है तो उस पर मेरा और इसका झगड़ा हो जाए, जिसकी वजह से रात में आपको नींद भी सही तरीके से नहीं आई जब आपकी इनसे बात ख़त्म हुई है। ठीक है, और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूअर? आप मुझे उनसे ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हैं कि वो इस बात को इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे जितना आप सोच रहे हैं कि गलत हो गया है। हो गई इसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, स्ट्रेंथ। एक और कार्ड प्लीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप। अच्छा जी, बहुत स्पीड में आप चाहते हैं कि ये मामला सुधर जाए और आप अब सीरियसली सोच रहे हैं कल रात की बात की बात। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की बात किस बात पे आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, किस बात पे आप लोगों का झगड़ा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपके नज़दीक आप या तो बहुत ओवर सेंसिटिव हैं, आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, आपके पार्टनर ने उतनी सीरियसली या तो आपको बोली नहीं है वो बात और आपको लग गई है। आप बहुत सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में, जो भी बात आप दोनों के दरमियान हुई है वो आपको पता होगा कि क्या बात है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए कि आपको लगा कि ये रिलेशन कहीं ख़त्म ना हो जाए, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ भी बहुत हुई, रात में नींद भी नहीं आई। अब आप चाहते हैं कि बहुत स्पीड से इस बात को ख़त्म कर लिया जाए और शादी की फ़ौरन जो है वो बात कर ली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये रिलेशन ख़त्म हो जाए और आपको अफसोस हो। बड़ी हिम्मतें हैं आप में, ये तो मैं आपसे कह चुकी हूँ पहले कि आप में करेज है, आप बड़ी अच्छी तरीके से मामला को हैंडल करना जानते हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हैं आप लोगों के दरमियान में, पहले भी लोगों ने बहुत दफ़ा लड़ाने की कोशिश भी की है और आपने भी कल यही सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़ाई के बाद जैसे आपके पार्टनर ने सोचा कि वॉक अवे का सोचें, लेकिन जजमेंट का कार्ड यहाँ पे भी आया। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन की तरफ से है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरी दुआ है कि वाकई कुछ ना बिगड़े, हालात ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर? रात में जो बात हुई जो इतनी सीरियस हो गई कि यहाँ तक मामला पहुँच गया कि दोनों ने ये सोचा कि कहीं एक वॉक अवे तो नहीं कर रहे हैं। तो फूल नहीं जी, कोई भी वॉक अवे नहीं करेगा दोबारा स्टार्ट होगा। ये देखें आप, डेथ का कार्ड आया और फिर फूल का कार्ड है। पहले फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है आपके दरमियान में और हो सकता है कि आज जब आपकी दोबारा बात हो या थोड़े दिनों बाद आपकी जब दोबारा बात हो तो आप लोगों को लगे कि कोई बात हुई ही नहीं थी हमारे दरमियान में ऐसी जिसमें इतना झगड़ा फसाद हुआ है, क्योंकि आप दोनों 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में गए हैं जिसमें रेस्टिंग पोजीशन में है। आप हो सकता है कि थोड़े दिनों तक एक दूसरे से बात ना करें, टाइम दें, 3 से 4 दिन बीच में आप लोगों की बात ना हो, या हो सकता है 3 से 4 हफ्तों आपकी बात ना हो। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद आपकी न्यू बिगिनिंग है। डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद न्यू बिगिनिंग होती है और उसके बाद रीबर्थ है और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। ठीक है, तो ये रिश्ता आपका कल रात में जो आपकी बात हुई और जो आर्गुमेंट आप दोनों के दरमियान हुआ है उसके बाद आप दोनों के रिश्ते में बेहतरी ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है आप लोगों का रिश्ता। ये ऊपर वाले की तरफ से तय किया रिश्ता है, आप लोगों ने खुद तो बनाया नहीं है और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही होता है, ये तो हमारा मानना है। उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का रिलेशन है ये भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से ही है, उसके ही लिखा हुआ है, तो उसी की तरफ से फैसला है। तो आप लोग अगर थोड़े दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं भी करते तब भी ये रिश्ता सलामत रहेगा। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमें लव ऑरिकल से।
एक कार्ड आपके लिए लूँगी, एक कार्ड मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी। सोलमेट, ये आपके पार्टनर के लिए आ रहा है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आपके पार्टनर इतने परेशान नहीं हुए जितने आप परेशान हो गए कल की बात के बाद। ओके, अनरिक्वायर्ड लव, ये आपके लिए आ रहा है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, ये हो सकता है कि आपकी थॉट हो, क्योंकि आप कल काफ़ी परेशान थे, आपको महसूस हो रहा है कि अब इस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पे जो है वो इतनी ना अट्रैक्शन बाकी रही है, ना इतनी केमिस्ट्री बाकी रही है कि इस रिलेशन को रखा जाए। ये आपकी सोच थी, क्योंकि आपके कार्ड्स आए ही काफ़ी परेशान कुन हैं। लेकिन एंड ऑफ द रीडिंग ये आया है कि फूल का कार्ड आया है और डेथ का आया है। फूल एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है और डेथ का कार्ड जो है वो रीबर्थ होती है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है कि समझने की कोशिश करें आप कि आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग कि कल रात अच्छे बच्चे क्या सोच रहे थे। तो अच्छे बच्चे कल रात में ये सोच रहे थे। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।